नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मेरे एस्ट्रो इनवाइट चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगस्त के महीने की और अगस्त के महीने में किस प्रकार से ईश्वर आपकी राशि को आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर का आशीर्वाद मिलने का मतलब है हमारे कष्टों में कमी आना। अब ये जो मैं आपको बताऊंगा, इसका आधार क्या है? मैं आपको कोई झूठी बात नहीं बता रहा हूँ या मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन मिथुन राशि वालों को अगस्त का महीना फलेगा, किन के लिए बुरा जाएगा, ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बनाने वाला ईश्वर है। आप राम कहें, चाहे श्याम कहें, चाहे ब्रह्मा कहें, चाहे विष्णु कहें, चाहे शंकर जी कहें। ग्रहों को व्यवस्थित गोचरी व्यवस्था में भगवान ने किया। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो बनाने वाला भगवान, हमसे बताने वाले, और भगवान ने जो चीज बनाई है वो गलत हो ही नहीं सकती, इसमें तो आपको कोई शक नहीं है। तो अब पूरे विश्वास के साथ आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो भगवान ने हमें गोचरी व्यवस्था में ग्रहों को बनाया और हम उस चीज की जानकारी आपको दे रहे हैं। तो भगवान पे विश्वास है तो इस वीडियो पर भी विश्वास रखिएगा। मिथुन राशि की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस गोचर कुंडली को देख लीजिए। ग्रहों की व्यवस्था इस प्रकार से, और वक्त वक्त पर ये ग्रह अपना स्थान परिवर्तन भी करेंगे इस महीने में। अब आपको जो पहला शुभ संकेत मिलेगा, उससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। आपको पहला शुभ संकेत जो प्राप्त होगा सूर्य भगवान की कृपा से होगा। सूर्य भगवान जो है 1 से 17 तक द्वितीय भाव में, उसके बाद तृतीय भाव में स्वराशि में चले जाएंगे। पूरे महीने लाभ ही लाभ आपको मिलता चला जाएगा। आपके भाई बहन का साथ आपको प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहन कजन भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। कई हमारे अच्छे दोस्त होते हैं जो भाइयों जैसे होते हैं, उनका साथ मिलेगा। दोस्तों के साथ भी आपका व्यवहार बहुत बढ़िया रहेगा। धन के मामले में कोई कमी नहीं आएगी, आप धन कमाएंगे, पैसा आता जाएगा। बस झगड़ों से बचने की कोशिश करिएगा। प्रॉपर्टी के विवाद से आप दूर रहिएगा, उसमें बहुत ज्यादा टांग मत अड़ाइएगा। पूरे महीने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। सोशल मीडिया से आप जुड़े रहेंगे। टीवी, मीडिया, मार्केटिंग से आपको लाभ मिलने वाला है। मार्केटिंग फील्ड से जुड़े, फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के लिए लाभ की संभावनाएं ज्यादा बन रही हैं। नौकरी में जबरदस्त लाभ होगा और पिता की भी तरक्की होगी और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। धर्म संबंधी यात्राएं भी हो सकती है, मंदिर आना जाना हो सकता है, ईश्वर के प्रति आस्था हो सकती है, कोई धार्मिक किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छे कामों में आपको आपके सीनियर का सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सूर्य आपको हर कदम पर मदद करेंगे। ग्रह आपके हर कदम पर मदद करेंगे, क्योंकि सूर्य राजा जब मदद कर रहा है तो बाकियों को तो करनी ही पड़ेगी। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आपके भाई बहन भी विदेश जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। हो सकता है आपकी एमएनसी कंपनी में जॉब लग जाए। हो सकता है आप विदेश न जाएं, अपने परिवार के किसी सदस्य को विदेश भेजने के लिए पैसा वगैरह खर्च करें। सूर्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। अब आप किसी के सहारे नहीं रहेंगे, अपने मजबूती से खड़े होंगे। हर काम में ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, धन प्राप्ति होगी। अपने कीमती सामान की देखभाल करना बहुत जरूरी है। और पिता से भी बहुत प्यार से बात करिएगा। बहसबाजी मत करिएगा, ना पिता से ना सीनियर से। सफलता का अहंकार भी मत करिएगा। और हर छोटी बड़ी कीमती सामान का बहुत ध्यान रखिएगा। हो सकता है चोरी हो जाए या मिसप्लेस हो जाए, चाहे वो घर की अंदर की चीज हो या कोई गाड़ी मोटरसाइकिल जब कहीं इधर उधर खड़ी करके पार्किंग में उल्टी सीधी जगह लगा के चले जाते हैं तो मिसप्लेस हो सकती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा चमत्कार या संकेत की अगर हम बात करें जो ईश्वर ने आपको दिया है, वो है श्री लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण। यहाँ तो भगवान स्वयं धरती पर आ गए, आप ऐसा समझ लें। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की युति से ये आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी 1 से 7 अगस्त तक, यानी महीने की शुरुआत तो बहुत जबरदस्त हो गई। उधर से भगवान सूर्य का आशीर्वाद, ग्रहों के राजा का आशीर्वाद, और इधर से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। तो फिर आपके लिए ये जो योग बन रहा है वो सिंह राशि में बन रहा है, तृतीय भाव में। तो यह योग आपके जीवन में एक खूबसूरत बदलाव लेकर आएगा, आपको खूबसूरती से भर देगा। आपके पास होगी दिल जीतने की क्षमता। आप अपनी वाणी से, अपने काम से सामने वाले का दिल जीत लेंगे। विपरीत लिंग में आप फेमस हो जाएंगे। यात्रा
से लाभ होगा, धर्म से लाभ होगा, यारी दोस्ती आपकी बहुत अच्छी रहेगी, परिवार खुशहाल होगा, कला के पुजारी होंगे, मीडिया सोशल मीडिया में तरक्की पे तरक्की मिलती चली जाएगी। हर चीज़ को आप बेहतर तरीके से करेंगे भी, समझेंगे भी, मुस्कुराते-मुस्कुराते काम करेंगे, टेंशन नाम का शब्द नहीं होगा और कई बार आप सफलता पाने के लिए अपने तरीकों को बार-बार बदलेंगे ताकि सफलता जल्दी और अच्छी मिले और ये अच्छी बात है। आप लकीर के फ़कीर नहीं होंगे, आप शीघ्रता से अपनी रणनीति, अपने काम को बदल कर सफलता पाएँगे, वक़्त के अनुसार चलेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण योग आपके ऊपर कृपा बरसा रहा है, भगवान विष्णु कृपा बरसा रहे हैं। लक्ष्मी जी यानी कि शुक्र और आपके बुध जो हैं भगवान विष्णु। तो मैं यही कहूँगा, आपने जो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि हे भगवान मेरा अगस्त का महीना अच्छा देना, तो दे दिया उन्होंने। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। अब आपको उनके बताए गए रास्तों पर भी चलना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। नंबर 3, आपको तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब आपकी कुंडली में पराक्रम योग बनेगा। पराक्रम यानी साहस योग यानी बलशाली योग। तो ये योग बहुत कम समय के लिए बन रहा है लेकिन कम में भी आपको बहुत मिल जाएगा। साहस योग आपकी जन्म कुंडली में बनेगा 17 अगस्त को 1:30 पर सूर्य सिंह राशि में जाएंगे और मंगल के साथ पराक्रम योग बनाएंगे। यह योग अधिक समय के लिए नहीं बन रहा है आपको, लेकिन लाभ पूरा होगा। मंगल 18 अगस्त को 3:14 पर कन्या राशि में चले जाएंगे, तो लगभग आपको 12-14 घंटे ही मिलेंगे, लेकिन 12-14 घंटों में भी आप कमाल दिखा सकते हैं। कम वक्त के लिए गोचर हो रहा है लेकिन बढ़िया गोचर हो रहा है। आप अपने जीवन में धन संचय कर पाएंगे, यानी पैसा जोड़ पाएंगे। आप संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से तरक्की कर लेंगे। कोई फ़ोन आ गया मान लीजिए आपके पास या आपका इंटरव्यू है, ऑनलाइन इंटरव्यू दीजिए और आपको सफलता मिल गई। आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ तो वहाँ से अच्छी कॉल आ सकती है। आपको कुछ करना है, आपको कोई इंटरव्यू फेस करना है तो आपके में उसको फेस करने की ताकत होगी। कोई एग्ज़ाम फेस करना है, आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपके अंदर उस बीमारी से लड़ने की हिम्मत, एक आत्मविश्वास पैदा होगा। आप खेल-कूद में हार गए थे लेकिन अब आपके अंदर जीत का हौसला भी आएगा। यानी ये आपको, अगर आप टूटे हुए हैं तो ये आपको मजबूत बना देगा ये योग। भाई-बहनों से, बच्चों से आपकी स्थिति में सुधार होगा। कहते हैं व्यक्ति जब टूट जाता है, उसको कोई सहारा नहीं मिलता, तो ये योग उसको मजबूत बना देगा। छात्र-छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा समय है, बड़े बदलाव का समय है, धर्म, कर्म, भक्ति से भी जुड़ने का अच्छा समय है। रिश्तों में प्यार और गहराई आएगी, सफलता भरा समय है, कम समय में भी बहुत अच्छी सफलता मिलती है, इस बात को भी मानिए। चौथा शुभ संकेत आपको मिलेगा 18 अगस्त को कन्या राशि में चौथे घर में होंगे मंगल, 11वें और छठे भाव के स्वामी हैं और 10वें घर पर दृष्टि होगी, तो आपकी मुलाकात आपके चाचा से, अंकल से, रिश्तेदारों से हो सकती है। मंगल 10वें घर पर भी दृष्टि डालेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में जो गड़बड़ी थी वो गड़बड़ी दूर हो जाएगी। आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो और अच्छा होगा। आपकी नौकरी में कोई वाद-विवाद, केस, लड़ाई-झगड़ा चल रहा था, उससे मुक्ति दिला देंगे। नौकरी में आप दबंग हो जाएँगे, यानी कि अब आप डरेंगे नहीं, क्योंकि सच्चे इंसान को डरना नहीं चाहिए, तो आप मजबूती से अपनी नौकरी करेंगे। और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो नौकरी में एक अच्छा बदलाव आएगा। आपकी बड़ी-बड़ी जो लक्ष्य पाने की इच्छा थी, उसकी तरफ आप एक कदम आगे बढ़ाएँगे। आप अच्छे व्यापारी होंगे, आपको भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, मंगल का आशीर्वाद मिल रहा है। आप क्या कहते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, बड़ी सफलता आपके बहुत नज़दीक होगी। आप खुद तो मेहनत करेंगे ही, दूसरों से भी मेहनत करवाएँगे ताकि आपकी टीम आगे बढ़ती चली जाए और बढ़िया रणनीति बनाकर अपने करियर को सेट करेंगे। इस समय भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, आप अपने लक्ष्य को लेकर बहुत सीरियस होंगे, कुल दीपक योग बनेगा, यानी कि आप अपने आप को साबित कर देंगे। मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप अपने बाप-दादा से भी ज़्यादा बड़ी, भाई-बहन, बाप-दादा से बड़ी सफलता पाएँगे। आपको बढ़िया रिज़ल्ट यहाँ पर मंगल देने वाले हैं। आप बढ़िया रणनीति, बढ़िया प्लानिंग, बढ़िया दिमाग लगाकर तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ जाएँगे। सफलता कैसे पानी है, उसकी अच्छी प्लानिंग बनाने का दिमाग आपके पास होगा और जिसके पास प्लानिंग और ताकत, पराक्रम दोनों हो, उसको फिर किस बात का डर, वो सफलता पा ही लेता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। अब मंगल है तो थोड़ा क्रोध आएगा, तो क्रोध से बचना है, लड़ने-झगड़ने से बचना है। अपने जीवन साथी से, अपने प्रेमी-प्रेमिका से, परिवार वालों से मीठे शब्द बोलिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। सभी से, ऑफ़िस में भी क्रोध, अहंकार दिक्कत दे सकता है। 5वां शुभ संकेत मिलेगा, शुक्र 18 अगस्त को कर्क राशि में होंगे उदय, चौथे घर में। तो आपकी जो
पढ़ाई लिखाई हो रही है या आप कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत ही कोई समस्या आ रही थी, वो खत्म हो जाएगी। बातचीत, संचार कौशल बढ़ेगा। आप अपनी बातों से, अपने काम से सभी को प्रभावित कर पाएँगे। बच्चे अपने काम को दिखाएँगे, पढ़ाई-लिखाई दिखाएँगे, टीचर प्रभावित होंगे, माँ-बाप प्रभावित होंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएँगे, नौकरी में बॉस प्रभावित होंगे, बिज़नेस में बढ़ोतरी होगी तो ग्राहक प्रभावित होंगे, यानी आप लोगों को खींच ले आएँगे अपनी तरफ। दुनिया आपकी तरफ खींची चली आएगी, सफलता आपकी तरफ खींची चली आएगी। विदेशी धरती या विदेशी कंपनी में भी आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं, विदेश जाने के भी मौके मिल सकते हैं। धन-दौलत तेज़ी से बढ़ने वाली है, खर्चों में भी बढ़ोतरी आएगी क्योंकि जब पैसा आता है तो थोड़े खर्चे तो होते ही हैं। अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में आप पैसा खर्च करेंगे। जीवन साथी से प्यार मोहब्बत से आपके रिश्ते चलते रहेंगे। पार्टनर की तरक्की भी होने वाली है। अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी की तरक्की, आप पत्नी हैं तो आपके पति की तरक्की होने वाली है। और अचानक से जो घर के बड़े हैं, जिनके पास काम-धंधा नहीं है, आप उनको काम-धंधा दिलवा देंगे या आप उनको कोई रास्ता दिखा देंगे। बेरोज़गारी नाम का शब्द लगभग-लगभग आपकी ज़िंदगी से और आपके परिवार के कोई 2-4 लोग हैं, उनकी ज़िंदगी से भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। आपके घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। बहुत अच्छी समय है आपके लिए। और उससे बेहतरीन बात ये है कि शनि भाग्य में बैठे हुए हैं और गुरु लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु की जो कृपा है वो आप पर बरसेगी। आपके व्यापार यानी आपके करियर में ये महीना उछाल ज़रूर लेकर आएगा। राहु के साथ में चांडाल दोष से मुक्ति पा चुके हैं जब से गुरु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है अपना, और अच्छे रिज़ल्ट देंगे। और 11वें भाव में बैठे हैं तो देखा जाए तो राहु भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे। कई चीज़ों में अचानक से बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँगे। और शनि वक्री चल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भाग्य स्थान में बैठे हैं तो अच्छे रिज़ल्ट देंगे। धर्म कर्म से जुड़े रहिएगा। भगवान के मंदिर में जाकर नमस्कार करते रहिए, मत्था टेकते रहिए, भगवान को पूजते रहिए और साधु संतों की, पिता की सेवा करते रहिए। पिता से जितनी मोहब्बत करेंगे, पिता के जितने पैर दबाएँगे, पिता का जितना सम्मान होगा, यकीन मानिए धन दौलत उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इतने ही कर लीजिएगा, फिर किसी ना पूजा की ज़रूरत है, ना पाठ की ज़रूरत है, ना किसी यात्रा की ज़रूरत है। पिता के से मोहब्बत करिए, पिता का सम्मान करिए, गुरु का सम्मान करिए, धर्म स्थान पे जाकर अपनी सेवा दीजिए। यकीन मानिए, शायद जैसे 15 अगस्त को भारत का झंडा लहराता है, वैसे आपके जीवन का जो झंडा है ना, वो लहरा जाएगा और आप खुश हो जाएँगे। बस इतनी सी बात मानिएगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी, कुछ लोगों को रिजल्ट मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। अब देखिए किन लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा वो बता देता हूँ। जिन लोगों की पिता से नहीं बनती होगी, जिन लोगों की पिता से अनबन होगी, माता-पिता से लड़ाई झगड़ा होगा, वो कहीं और, वो कहीं और, किसी भी तरीके की अनबन है, उनको जीवन में लाभ अगस्त के महीने में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जिनके सितारे कमज़ोर होंगे जन्म कुंडली में, उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। तीसरे वो लोग, जो लोग कुछ करेंगे ही नहीं, बस बैठे-बैठे बतियाएँगे कि ऐसा था, वैसा था, उनको भी नहीं मिलेगा। चौथा वो लोग जो बहुत नेगेटिव होंगे, जो हिम्मत हार चुके हैं, अब वो कुछ करना ही नहीं चाहते, सिर्फ़ बातें करना चाहते हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो बाकी जितने लोग हैं उनको मिल जाएगा, इस बात की पूरी-पूरी गारंटी है, क्योंकि ये सारे संकेत ईश्वर ने आपके लिए तैयार किए हैं। तो ईश्वर ने जो चीज़ बनाई है, तो आप ही के लिए बनाई है, तो आपको मिलेगी। अब आप सभी लोगों से मेरी ये अनुरोध है कि आप लोग अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर करा लें और अपने लिए सही उपाय जानें। सही उपाय जब आप जानेंगे, तो आप कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं रहेंगे। यकीन मानिए, सफलता पाने का 2 ही मूल मंत्र है। पहला, कर्म करिए, लेकिन कर्म से सफलता नहीं मिलती। कर्म के साथ भाग्य को भी जोड़ना पड़ता है। जब भाग्य जुड़ जाएगा, और भाग्य कब जुड़ेगा? जब आपकी जन्म कुंडली के सितारे मजबूत होंगे। तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ, वरना आप आधी सफलता पाएँगे, सिर्फ़ मेहनत वाली, भाग्य वाली नहीं पाएँगे। और जब दोनों मिल जाएँगे, तो फिर दम आ जाएगा। आप एक उदाहरण आपको देता हूँ, आप उसको करके देखिए। आप मान एक हाथ से एक हथौड़ा लीजिए और उससे एक पत्थर पे मारिए, तो पत्थर को कितनी चोट पहुँचेगी, ये आप देखिएगा। और जब दोनों हाथों से पकड़ के हथौड़ा को पत्थर पे मारेंगे तो कितनी चोट पहुँचेगी, तो आप देखिएगा। जब एक हाथ से मारा वो आपका कर्म था, जब दोनों हाथों से पकड़ के हथौड़ा मारा तो ये आपका भाग्य और कर्म दोनों मिल गया। तो खुद आपको पता चल जाएगा कि आप कितना तरक्की पा लेंगे। करके देखिएगा आप, फिर मुझे बताइएगा। और आपको मेरी बात समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए इन 2 नंबरों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप करें या फ़ोन करें। हरि ओम।